सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बेक्ड फ्राइड चॉप्स, जो कि हम इन तमाम चीज़ों से बनाएंगे। 1 kg मटन की चॉप्स ली है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इनको चटनी में रखना है ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये 2 दरमियाने टमाटर लिए, इनको ब्लेंड कर लिया है। 1 बड़ी ऑनियन, उसको भी ब्लेंड कर लेना है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये लेमन जूस लेना है हमने, 6-7 लेमन लिए हैं हमने दरमियाने साइज के, इसको हमने जूस ले लिया है उसका। ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, आप दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं। पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। 3-4 ग्रीन चिली लेनी है हमने। 2-3 जवे लहसुन के लेके उनको चॉप कर लेना है। दही 1 कप। अब हमने क्या करना है, ये बड़ी डिश में हमने चॉप्स लेनी है, इसलिए कि हमने इनको फैला कर रखना है। हमने इन्हें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमने सबसे पहले इन पे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। ये ऑनियन का जो हमने ये बनाया है पेस्ट, ये भी ऐड कर देना है। रेड चिली पाउडर हमने हाफ इसमें ऐड करनी है। ब्लैक पेपर पाउडर भी हमने हाफ इसमें ऐड करना है। लेमन जूस हमने इसमें सारा ऐड कर देना है। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये हमने ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों के साथ अब हमने इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। हर साइड पे लग जाए, हर चॉप पे लग जाए। ये कोई भी हमने इसको विदाउट मैरिनेशन के नहीं रखनी। और हमने इनको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से हर साइड पर बिल्कुल ये रह गया। इसको भी अच्छी तरह हम कर लेते हैं। इनको हमने रख देना है फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए। अच्छा, अब हमने इनके लिए हमने चॉप्स को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया। इसके लिए हमने पहले सॉस भी बनाना है। इसके साथ हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। छोटा सॉस पैन लेना है, उसमें हम ये गार्लिक चॉप जो है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने फ्राई करना है गार्लिक को। ये गार्लिक देखिए ऑयल भी बहुत अच्छा सा हो गया और अरोमा बहुत अच्छा हो गया इसका। और ये हमने इसमें पेपरिका और ये रेड चिली ऐड करनी है। उसको 2-3 बस सेकंड के अच्छा सा अरोमा आ जाए। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम ये ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे और साथ ही हमने अब इसमें ये टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर देना है। और इसको इतना पकाना है कि ये अच्छा सा पक जाए। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट बस पकाना है। और ये देखें 10 मिनट हमने इसको अच्छा सा पकाया और ये हमारा स्पाइसी सा टोमेटो सॉस बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। ये बहुत गाढ़ा हो गया। ये देखिए हमें इतना ही थिक चाहिए था। ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए हमने चॉप्स जो है वो मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए इसके ऊपर क्लीन प्लास्टिक रैप से रैपर करके इसको बिल्कुल अच्छा सा हमने रख दिया था फ्रिज में। बहुत अच्छी सी अब ये मैं उतार रही हूँ। बहुत अच्छी सी ये मैरिनेट हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है।
हमने ये ओवन ट्रे ली है, इसको हमने फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड किया और इसको हमने ब्रश कर देना है अच्छा सा फॉइल को। अब ये चॉप्स हमने एक एक करके इसके ऊपर रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऐसे रखें, ये सारी जो है वो इसमें आ जाए इस तरीके से। एक का जो बाहरी हिस्सा है वो इस साइड पर, एक का दूसरी साइड पर, ताकि ये सारी एडजस्ट हो जाए इसमें। ये हम लास्ट में रख देते हैं, इसको इस तरह से सेट करते हैं। ये हमने पूरी इसमें एडजस्ट करनी है। अब ये जो वेरिएशन का ये जो बच गया है, ये हमने इसके ऊपर पोर कर देना है। बस अब हमने इसको ओवन में रखना है। ओवन हमारा पहले से 20-25 मिनट पहले हमने प्रीहीट कर लिया था। इसको हमने सेंटर वाले रैक पर रखना है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए तकरीबन 30 to 35 मिनट्स हमने इसको रखा है। ये चॉप्स हमारी हो गई है अच्छी सी बेक। अब हम इसे निकालेंगे और हम फ्राई करेंगे इनको। ये हमने डीप कढ़ाई लेनी है क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है, इसलिए इसमें ऑयल हमने ऐड किया है गर्म होने के लिए। ये अच्छा सा गर्म हो रहा है। गर्म हो जाएगा तो हम ये चॉप्स इसमें ऐड करेंगे। देखिए ऑयल जो है वो खूब अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हमने इसको डीप फ्राई करना है, चॉप्स को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बस एक टाइम में इतनी ही आएंगी। हमने इनको अच्छा सा फ्राई करना है। डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बन जाएंगी। ये देखिए एक साइड से ये बिल्कुल अच्छी सी हो गई है। अब हमने इसको दूसरी साइड से भी अच्छा सा फ्राई करना है। ये देखिए चॉप्स हमारी बिल्कुल अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकालते हैं, इससे पहले कि ये इनका कलर और ज़्यादा ब्राउन हो जाए। बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए। किचन टॉवल आपने प्लेट में ज़रूर रखना है ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए ये बिल्कुल। अब हम दूसरी वाली भी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ये चॉप्स देखिए हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। कलर इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी है। अब ये सॉस जो हमने बनाया था स्पाइसी टोमेटो सॉस, ये इनके ऊपर हमने सारा पोर करना है। इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगी और खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। ये देखें बहुत अच्छी सी मज़ेदार बन गई है ये हमारी बेक फ्राइड चॉप्स। अगर आप चाहें तो इसको चॉप करके भी ग्रीन चिलीज को आप इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इसकी गार्निश कर सकते हैं। और ये जो सॉस बनाया था इससे ये और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगी, क्रिस्पी बहुत अच्छी सी बनी है ये। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा
और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।